ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारे बेसिक सारे कंसेप्ट पढ़ा था। लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। आंसर कर ही रहे हो अभी, लेकिन कुछ बच्चे का मुझे दिख रहा था पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, सारे आंसर नहीं कर रहे हैं, स्किप कर रहे हो। तो एक भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आपके फोन में पोल आ रहा है तो पोल में आंसर जरूर करिए। कैसे करना है, अगर किसी की पहली क्लास है तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका 4 ऑप्शन हो, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर ये वाला पेज खुलेगा, वहां पर 1 पोल एक्टिव दिखेगा। जब मैं पोल पूछूंगा तब ये दिखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो पहले सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पोल में नहीं दिखते हैं। पहले सॉल्व करके आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर मान लो बी आंसर है तो मैं बी लिख लूंगा। अब मैं बी पर क्लिक करके वोट पर भी क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर करिए ताकि आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट के साथ 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 आपकी पोल रिपोर्ट में भी नाम आए, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, पोल एंड अटेंडेंस। चलिए, आई होप कि आज सारे बच्चे आंसर करेंगे, ट्राई करेंगे सही करने का। अच्छा, ये क्वेश्चन पर आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले तो एक चीज हमने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है और पापा विषम रहा है। संख्या क्या होती है। अच्छा, माइक किसी का ऑन है? माइक बंद कर लीजिए। माइक पापा जिसका भी, विकास के आ नाम रहा है। से बच्चे प्लीज। हाँ बताइए, बताइए कुछ बोल रहे हो क्या? पापा की तरह। एक सेकंड, मैं माइक बंद कर दे रहा हूँ। चलो अभी बंद है, ठीक है। अभी ट्राई करना है कि माइक नहीं ऑन। सम संख्या और विषम संख्या यानी प्राइम नंबर और सॉरी, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड कैसे पता चलता है, सम संख्या और विषम संख्या? तो अगर कोई नंबर अगर मेरे सामने लिखा रहे बहुत बड़ा सा, मैं लिख रहा हूँ 2398663। अब ये नंबर सम है कि विषम है, बस इतना आंसर दो, ए या बी, सम या विषम। अब आंसर कहाँ करना है? चैट में। चैट 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 प्लीज। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ये विषम संख्या है ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अगर सर ऐसा संख्या जिसके लास्ट में एक हो, विषम संख्या के इकाई प्लेस पर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, ठीक है। सम संख्या के लास्ट में क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8, कुछ इस तरीके से। डेफिनेशन आपको पता है, सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो पता करने के लिए ये देखते हैं कि लास्ट में कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पर लास्ट में मुझे 3 दिख रहा है तो कहेंगे सर ये विषम संख्या है, ठीक है। तो अंतिम अंक देखना है मुझे। अगर मैं ऐसा लिख दूं 92008, यह संख्या कैसा होगा, सम या विषम? बताइए। सम। सम संख्या। आप बोलोगे सर यहाँ पर लास्ट में मुझे 8 दिख रहा है तो इसका मतलब एक सम संख्या हो जाएगा। तो सम विषम हमने समझ लिया। इसके बाद एक चीज सीखा था, प्राइम एंड कंपोजिट, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो प्राइम, कंपोजिट, भाज्य, अभाज्य क्या होता है? तो अगर मैं लिख रहा हूँ भाज्य और अभाज्य, बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करवाता हूँ। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और एक संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा सर ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो अपने आप और एक के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे वाले संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। किसी और से भी डिवाइड हो जा रहा है। अगर वही हम एक नंबर ले ले 5, तो 5 के बाद ये बोलोगे सर यह जो है सिर्फ एक और अपने आप यानी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी और के टेबल में 5 नहीं आएगा। तो ऐसे वाले नंबर को अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन था, काफी सारे इसको यूज करना है आपको। अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड आज पढ़ेंगे वहां पर। तो शुरुआत के मुझे बताओ, शुरुआत के कुछ अभाज्य संख्या आपको याद है 1 से 20 तक? बताइए। यस, तो आपको याद रखना है पहले कुछ अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ठीक है। एक 17 भी, ठीक है, एक 17 भी लिख लो। तो ये कुछ नंबर हैं शुरुआत के 1 से 20 तक के जो अभाज्य संख्या है वो सारे ये सारे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें, ठीक है, ये याद रखना है। 1 से कम 20 तक के जो अभाज्य संख्या है वो याद रखना है, ठीक। सर साथ क्या के 9 नहीं आएगा? नहीं, 9 कैसे आएगा? आप सिंपली मुझे बताओ, आप माइक ही ऑन रखना, मुझे बताइए 9 जो है सर 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 9 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और सर किसी की 3 से टेबल भी में हो जाएगा, 3 3 से से। भी हो जाएगा ना। आपको अगर सर ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 1 से और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके मतलब ये क्या हो गया, ये एक भाज्य संख्या हो गया ना, इसको अभाज्य तो नहीं कह सकते, ये भाज्य हो ठीक गया, है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है रिकॉल
ट्राई करना, सारे लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का स्किप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें से कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? आपको भाज्य नहीं बोला गया है, मतलब जो अभाज्य है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जो भाज्य नहीं होगा वो अभाज्य होगा, ठीक है। तो आपको अभाज्य पहचानना है, प्राइम नंबर पहचानना है, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे आप। तो 57, 53, 51, 169, 57, 53, 51 और 169, ये 4 नंबर है। यहां पर आपको देखना है कौन सा भाज्य संख्या नहीं है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो हर एक ऑप्शन को देखिए, क्या ये भाज्य है या नहीं, ये भाज्य है या नहीं, भाज्य है या नहीं है, भाज्य है कि नहीं। जो नहीं होगा वो आपका आंसर बनेगा, या फिर सिंपली देख लो कि कौन सा अभाज्य है। जो प्राइम नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी 2 आंसर आए हैं, दोनों ही सही है, वेट करते हैं। अच्छा, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। सोचना पड़ सकता है कि 57 किसी और के टेबल में आता है क्या, या फिर डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम, ठीक है, यह भी आपको आप सोच सकते हो, ठीक है। तो 6 आंसर आए हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? किसी का तो माइक ऑन था अभी, ठीक है। इनमें से कौन सा भाज्य नहीं है? अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप आंसर दो, अगर गलती होगा तो मैं यहाँ पर आपको खुद बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अभी तक 9 बच्चों ने किया है, अभी काफी सारे बच्चे हो, 10 बच्चे और हैं, तो स्किप नहीं होना चाहिए किसी का भी। रुकेंगे अभी 20 सेकंड। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो मैं रुक रहा हूँ अभी, आराम से आप करो, अपना टाइम लीजिए, चेक करिए। अभी तक आए हैं 12 बच्चों के अंदर आंसर, 6 या 7 बच्चों जिनका नहीं आया है। अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ योगेश, 20 सेकंड में ट्राई करो आपका आंसर आ जाए, और आपका हो जाए तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि आपने माइक ऑन करके बोला ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो, अभी और बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। हुआ? योगेश आप मुझे बताइए, हुआ आपका? लास्ट 5। अभी नहीं हुआ है तो जाइए जाकर आंसर करिए, अभी तक आप नहीं किए हो तो, अदरवाइज एंड हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, क्लास में जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, लेकिन जैसा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर पोल के रिस्पॉन्स में, काफी अलग अलग आंसर आए हैं, मतलब हर ऑप्शन आ गया है मेरे पास। कुछ बच्चों को लगता है ऑप्शन ए, कुछ को बी, कुछ को सी, कुछ को डी। अब मैं बहुत ध्यान से भी, आपको चैट में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, अभी ध्यान से सीखो। आपको पूछा गया था भाज्य संख्या जो नहीं है, जो कंपोजिट नहीं होगा। चलो माइक ऑन करके मुझे बताइए, जो संख्या भाज्य नहीं होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, और कोई नाम दे सकते हैं क्या? बताइए, जो भाज्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर? रियल नंबर तो भाज्य संख्या भी है ना, रियल नंबर तो सभी होते हैं, जितने भी संख्या के बारे में आप सोच सकते हो सारे रियल होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या। टाइम हो गया, टाइम आउट। तो आप कहोगे सर जो भाज्य नहीं है उसको अभाज्य कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अभाज्य। यानी जो कंपोजिट नहीं है उसको हम प्राइम कहेंगे। तो इसका मतलब आपको पहचानना क्या है? प्राइम नंबर पहचानना है। कंपोजिट नंबर अगर नहीं है तो उसको प्राइम कहेंगे, प्राइम पहचानिए। तो इसमें से कौन सा प्राइम है, यही हमें देखना होगा, ठीक है, ये हमें देखना होगा कि इसमें से कौन सा प्राइम है। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक से और सिर्फ स्वयं से, मतलब अपने आप से डिवाइड हो जाए, वही नंबर प्राइम कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन एक को देखूं, तो ऑप्शन में 57, तो एक और 57 के अलावा 57 और किसी संख्या से डिवाइड होता है क्या? नहीं सर। नहीं। सोच के बताओ, टेबल आपको 20 तक के याद है क्या? 19 तिया कितना होता है? 19 तिया कितना होता है? 19 3 जा।
क्या बोल रहे हो? सर 3 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 19 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 57 मिलेगा। इसका 57। मतलब 57 जो है सर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 19 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है 57, एक और 57 के अलावा और भी संख्याएं हैं जिससे 57 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो नंबर है सर ये भाज्य संख्या है, अपने आप और एक के अलावा 3 और 19 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो भाज्य है, तो हमारा आंसर तो नहीं बनेगा, ठीक है। 53 को भी रहने देते हैं ऑप्शन बी को। अगर मैं ऑप्शन सी को चेक करूं, अब यहाँ पर लिखा है 51, तो 51 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 17 लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 17, 17 तिया 51, अगर आपको याद है 17 का टेबल, तो 17 तिया 51। मतलब यहां से मुझे पता चल रहा है सर 51 जो है एक और 51 के अलावे 3 से यह भी डिवाइड हो जा रहा है और 17 से ये डिवाइड हो जा रहा है। मतलब 3 और 17 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 17 से, मतलब एक और 51 के अलावा कोई और भी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। 17 के टेबल में 51 आ जाता है। इसका मतलब कहेंगे यह वाला नंबर जो है यह भी सर भाज्य संख्या होगा, यह भी भाज्य होगा, ठीक है। तो यह भी आंसर नहीं बनेगा, हमें तो बताना जो भाज्य नहीं है, जो अभाज्य। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी कैसे पकड़ेंगे? ऑप्शन डी के लिए आपको वर्ग कुछ याद होने चाहिए 20 तक के, ठीक है। तो 20 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। अगर आपको याद रहता तो आप काफी जल्दी कह सकते थे सर 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है। मतलब 13 गुना 13, 13 गुना 13 करने पर 169 मिलता है। मतलब 169 जो है एक पर मेरा आंसर क्या था? अच्छा अभी माइक बंद कर लो, मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा आपका आंसर आया या नहीं आया, वो क्लास के बाद पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो 169 के बारे में अगर देखेंगे तो 169 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 गुना 13 169 होगा ना, तो 169 का एक गुणनखंड 13 है, तो इसका मतलब कह सकते हैं फिर 169 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 13 से भाग लगाएंगे तो पूर्णतः वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 169 भी जो है यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भाज्य आ गया, ऑप्शन सी भाज्य आ गया, ऑप्शन डी भी भाज्य आ गया। अब 53 को देखिए, मुझे बताओ 53 किसी के टेबल में आता है क्या? किसी भी नो नंबर सर। के टेबल में नो सर। 53 नहीं आएगा आपको, सर 53 कितना भी सोच लो, किसी भी नंबर के टेबल में 53 नहीं आता। तो कहेंगे यह कैसा नंबर है? सिर्फ 1 से और 53 से ही डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 और 53 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। मतलब यह एक अभाज्य संख्या है, और अगर यह एक अभाज्य संख्या है मतलब भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है इसका मतलब हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ कि आंसर बी होगा? यस सर। तो जिनके भी गलत आंसर थे, काफी बच्चों के गलत थे, तो मुझे बताइए सभी को क्लियर है? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन फिर से दूं तो आंसर कर लोगे सोच के? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचना होता है, कुछ हमें 20 तक के टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर क्लियर है तो, ठीक है। अब आज का टॉपिक क्या है? अगर आपने आज मैसेज देखा होगा ग्रुप में जो आपको मैंने सेंड किया था, उसमें यह था कि आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, समझते हैं इसको। अभाज्य आपने समझ लिया, अभाज्य नंबर के बारे में आपको पता है, प्राइम नंबर के बारे में पता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, गुणनखंड पहले सीख लेते हैं गुणनखंड क्या है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लूं, अगर मैं एक नंबर लेता हूं 10, अगर मैं इसको दो नंबर के फॉर्म में इसको ऐसे लिखूं जिसको गुना करके 10 मिल जाए, जैसे मैं लिख सकता हूं ना 10 को लिख सकते हैं सर 5 into 2, तो ये मैंने क्या किया, 10 को गुणनखंड कर दिया, 10 को क्या किया, गुणनखंड के रूप में लिखा, फैक्टराइज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं 10 को तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 को हम लिख सकते हैं सर 10 गुना 1, ठीक है, 10 को हम 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो हाँ दोनों ही गुणनखंड ही है, ये वाला अगर बात करोगे यह भी गुणनखंड किया है, अगर ये करेंगे तो यह भी गुणनखंड किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर में जो मैं ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हूँ। अच्छा किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार, प्लीज माइक बंद करोगे? रणवीर के नाम से रविंदर, पढ़ जाएगा जैसा इंग्लिश मीडियम की। रविंदर के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करिएगा रविंदर, अपना माइक बंद करिए। चलो मैं बंद कर रहा हूँ, चलो देखो। अच्छा ये ध्यान रखिएगा माइक कैसे बंद होता है पता है ना आपको, नीचे में एक माइक का ऑप्शन होगा, उसमें ध्यान रखिए कट का निशान बना रहे, ठीक है। तो अगर माइक ऑन होगा फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे,
सर 10 को हमने लिखा 5 गुना 2 और 10 गुना 1, दोनों ही गुणनखंड है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड उस वाले को बोलेंगे जिसमें सारे संख्या अभाज्य संख्या हो। तो अगर मैं 10 × 1 लिखूं तो मुझे दिख रहा है सर 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 तो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते। जबकि 5 गुना 2 लिखने पर मुझे दिख रहा है 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो 10 को अगर हम लिखे 5 × 2 तो ये होगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आया। चलो मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। मान लो अगर मैं लिखा 18, तो इसमें से एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 9 × 2। एक बच्चा, एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए। चलो मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9 × 2। ऑप्शन बी है आपके पास सर 6 × 3 भी लिख सकते हैं 18 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऑप्शन सी में दे रहा हूं कि ऐसा लिख दिया 3 × 3 × 2। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे, ए बी या सी? बताइए। सी को कहेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए में 9 एक भाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि यहाँ पर देखिए सारे संख्या 3, 3 और 2 सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया सर अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। लेकिन करेंगे कैसे? क्या हमेशा इस तरीके सोच के लिखेंगे? नहीं, पहले तो कुछ अभाज्य संख्या आपको याद होने चाहिए। तो शुरुआत की कुछ अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, ये कुछ प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर आता है, बोला जाता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड करिए, तो मेथड क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ लिख दिया 18, तो तरीका ये होता है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 18, ठीक है। अब आपको कोई एक प्राइम नंबर सोचना है, एक अभाज्य संख्या सोचना है जिससे 18 या जिसके टेबल में 18 आता हो, या जिससे 18 डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ सर 18 6 से डिवाइड हो जाएगा? मैं 6 लिख दूं यहाँ पर? नहीं सर, नहीं दो सर। आएगा यहाँ नहीं, पर। बिल्कुल 2 आएगा, क्योंकि 6 अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आपको बोलना है सर यहाँ पर जो भी नंबर लिखिए वो प्राइम नंबर ही लिखिए, अभाज्य संख्या लिखिए। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 18 एक सम संख्या है और ये सम संख्या जो होगा 18 से डिवाइड होगा। तो कितने बार में कटेगा 18? 2 से? 2 के टेबल में कितने बार में 18 आता है सर 9। 9 बार में। तो यहाँ नीचे में लिख देंगे 2 नंबर 18, ठीक है। तो 2 नंबर 18, 2 9 या 18 ऐसा लिख देंगे। अब मुझे बताओ एक सेकंड, अब 9 एक प्राइम नंबर है क्या, अभाज्य संख्या है? नो सर। नहीं। तो 9 को भी डिवाइड करिए। कौन से नंबर से 9 डिवाइड हो जाएगा? कौन से? सर 3। 3 एक अभाज्य संख्या है जिससे 9 डिवाइड हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ लिख दीजिए 3 3 जा 9, 3 3 9, ठीक है। कब तक करते रहे सर? जब तक नीचे में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो आपको सर नीचे में 3 आ गया। अब 3 एक प्राइम नंबर है, एक बार 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 एक कम 3, तो अब यहाँ पर नीचे में 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 18 को क्या लिख सकते हैं? ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 2, 3 और 3, एक को आप छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2 × 3 × 3। तो ये हो गया हमारा भाज्य गुणनखंड। तरीका यही है। योगेश आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। अच्छा, इतना माइक क्यों ऑन हो रहा है आपके क्लास में? ठीक है, अगर कुछ पूछना है डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अननेसेसरी ट्राई करो कि आप डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी वजह से क्लास, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो 18 है आपका 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर इनको सभी को आप गुना करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। और ये सारे के सारे संख्या देख लो, ये सारे के सारे संख्या आपको अभाज्य संख्या मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर हम लोग ले रहे थे वो सारे अभाज्य संख्या ही हमें लेने हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है क्या, मुझे बताओ, ये मुझे बताइए। इसको मैं थोड़ा सा ना शिफ्ट कर रहा हूं, एक सेकंड, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अब यहाँ समझो, अगर मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं, कोई बच्चा के दिमाग में ऐसा आ सकता है सर यहाँ पर हम 18 लिखकर क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 3 से? क्या मैं इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं सर। यस या नहीं बताओ? कर सकते हैं, कर भी बिल्कुल सकते कर हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ समझिए, बस आपका कंडीशन जरूरी नहीं कि सबसे छोटा नंबर से करिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर जो भी नंबर हम यहाँ पर लें वो वो भाज्य होनी चाहिए। अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 9 18 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3
3 छक 18 आएगा, सॉरी आपको अगर सर यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो आपको सर 3 से काटेंगे, 3 छक 18 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 आएगा, 2 एक प्राइम नंबर आ गया, आपको सर 2 एकम 2, तो यहाँ पर 18 देखिए क्या मिलेगा, फिर सर 3 इंटू 3 इंटू 2 मिल रहा है, वही वाला वही सारे नंबर मिल रहे हैं ना, यहाँ पर 2 3 3 मिला, यहाँ 3 3 2 मिला। तो ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, 2 को 5 से गुना करिएगा तो भी 10 मिलेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो भी 10 मिलेगा, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सर 18 2 गुना 3 लिखेंगे तो भी सही होगा, 3 गुना 2 लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है, समझ में आया, बताइए। यस सर। तो कंडीशन क्या है Yes, sir. कि हम जिस भी नंबर से डिवाइड करें वो क्या होना चाहिए, अभाज्य, प्राइम नंबर, बस इतना कंडीशन, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करें अलग अलग क्वेश्चन पे, चलो अलग अलग नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 120, हाँ 120, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करिए, अभी मैं इसको भी कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, शायद स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम है। 120, तो 120 को आप अगर करोगे, मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसके बाद ढेर सारा एग्जाम्पल आपको भी मिलेगा करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 120। अब सबसे पहले मुझे बताओ 120 कौन सा नंबर से डिवाइड आपको लग रहा है, किससे कर दे? सर 2 से 60। 2 से काट देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप, एक सेकंड, सौरभ, ओके सौरभ, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से क्यों डिवाइड किया, 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि लास्ट में 0 है, मुझे दिख रहा है सर ये सम संख्या है, तो लास्ट में 0 है, ये सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन आप चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 0 वाला नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 से कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, ठीक है, 2 6 जा 12 और एक 0 आ जाएगा, एक से, तो 2 6 जा 12 और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करें क्या, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 0 आ रहा है, फिर से सम संख्या है, तो फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा, तो 2 से काटोगे, 2 तिया 6 और एक 0 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटिएगा क्योंकि फिर से सम संख्या दिख रहा है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, ठीक है। 2 से 30 कितने बार में कटेगा, 2 से 30 कितने बार में कटेगा बताइए, 15 बार में, ठीक है। तो आपको सर 2 एकम 2 और एक बच गया, 2 पंजे 10, ठीक है, 15 बार में कट गया। 15 कौन सा नंबर से कटेगा, सम प्राइम नंबर से, कौन से प्राइम से कटेगा, 3 से या 5 से, तो मैं 3 से काट दे रहा हूँ, 3 पंजे 15, अब नीचे में 5 दिख गया, एक प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे सर इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सर 120 को अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करना हो तो ये सारे नंबर को लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू में 3 एक बार आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख दोगे, और इंटू में 5 एक बार आ रहा है तो यहाँ पर इंटू में 5 लिख दिया, तो ये हमारा 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सारे अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर, क्या ऐसे आप लोग कर लोगे? यस सर। और भी नंबर दूं, अब आप लोग की बारी, अब आपको ट्राई करना है और आंसर बताना है मुझे, ठीक है। तो पोल के पहले आप लोग अभी ट्राई करो, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 27, तो 27 को अभाज्य गुणनखंड करके मुझे बताइए, 27 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे 27 3 और, अच्छा पहले कर लो उसके बाद फाइनल आंसर लिखिए चैट सेक्शन में, 3 3 3, बहुत बढ़िया, तो मनोज का एक आंसर आया है। तो यहाँ पर आप बोलोगे 27 कौन से नंबर से कटेगा सर, तो 27 तो 9 से कट जाएगा, मैं 9 लिख दूं यहाँ पर, बताइए 9 लिख दें, नहीं लिख सकते क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है सर, अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है हमें, तो 3 एक अभाज्य संख्या है जिससे 27 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 3 नंबर 27, ठीक है। फिर 9 आ गया, 9 किससे कटेगा, फिर से 3 से कटेगा, तो कहोगे सर यहाँ पर क्या लिख दे, 3 3 9, 3 3 जा 9, अब 3 एक प्राइम आ गया, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 एक 3, तो लास्ट में एक आ गया, इसको रहने दो। अब यहाँ से बोलेंगे सर 27 क्या आ जाएगा, 3 को 3 बार गुना किया गया, साफ दिख रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 को 3 बार गुना करके लिख दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बस यही कहता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अगर मैं क्वेश्चन दे रहा, हाँ तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए
105 105, इसको करो अभाज्य गुणनखंड। 105 को ट्राई करिए आप। सेम मेथड मैं यहां लिख रहा हूं 105। अब देखो जो नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है आप बाकी चेक मत करो, इवन आप दूसरे नंबर से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि सर ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ 5 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 से स्टार्ट कर दीजिए। 3 5 7 सर। कितना बोला फिर से? 3 3 5 7, हाँ बिल्कुल सही है आपका। तो आप बोल सर 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 एक हम 5, 21 बार में कट जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ पर 21 किससे कटेगा? 21 कौन से नंबर से कटेगा? सर 3 से 7 पर। 3 से या 7 से? ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो कहेंगे सर 7 बिल्कुल एक अभाज्य संख्या, 7 एक हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप फाइनल आंसर क्या बोलोगे? नीचे में 1 आ गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर 105 को 5 × 3 × 7। ठीक है, अब कोई बच्चा आप यहाँ पर लिख रहे हो सर 3 × 5 × 7, बिल्कुल इसको चेंज करके लिख सकते हो 3 × 5 × 7, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। 3 × 5 × 7 भी लिख सकते हो, 5 × 3 × 7 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। चलो एक और क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पोल पूछूंगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप सभी से खुद से हो, अगर नहीं होगा खुद से तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है 180, इसका अभाज्य गुणनखंड करें। 180 हिंट मैं दे रहा हूं, आप स्टार्ट कहां से कर सकते हो? आप स्टार्ट कर सकते हो 2 से डिवाइड करना, क्योंकि सम संख्या है। आप 5 से भी काट सकते हो क्योंकि लास्ट में 0 दिख रहा है। आप 3 से भी काट सकते हो क्योंकि 18 3 से कट रहा है, और सारे के सारे 3 5 और 2 हैं जो अभाज्य संख्या है। तो आप कोई भी नंबर से डिवाइड करके स्टार्ट करोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करें, जरूरी ये है कि हम अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करें। तो मनोज का आंसर अभी आया है। अच्छा मनोज, आप जो बीच में गुना लगा रहे हो ना, गुना की जगह पर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब गुना का साइन लगाना पड़ेगा कॉमा की जगह पर। ठीक है, 2 2 5 3 3। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक सम संख्या है, लास्ट में 0 है, तो 2 से तो कट जाएगा ना पक्का। तो आप कहोगे सर 2 नमा 18। ठीक है, और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, 2 नमा 18, एक 0 लग गया। इसके बाद काटिए 2 से फिर से, तो 2 से काटने कितने बार में कटेगा? 2 चौके 8, लेकिन ये तो 9 है, एक बच गया तो बन गया 10, 2 पंजे 10, तो 45 बार में कट जाएगा। 45 कितने से कटेगा? कौन से नंबर से? 5 से। 5 से साफ दिख रहा है सर, 3 से भी कटेगा। तो 3 से तो बाद में हम चेक करेंगे, पहले मुझे दिख रहा है लास्ट में 5, तो सबसे पहले तो मुझे 5 दिख गया कि 5 से तो कट ही जाएगा, तो 5 से काट दिया। कितने बार में? 5 नमा 45। ठीक है, अब यहाँ 9 दिख गया। अब 9 बहुत जल्दी आपको 3 पता से, चल जाएगा 3 सर, से। 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 3 एक प्राइम मिल गया, 3 एक कम 3। ठीक है, तो ये अब जितने नंबर हैं इन सभी को आप लिख दोगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो 180 को आप क्या बोलोगे? सर 180 जो है, 2 कितने बार आया? 2 2 बार आया, तो लिख दीजिए 2 × 2। 5 कितने बार आया? एक ही बार आया, तो इन 2 में 5। 3 कितने बार आया? 3 2 बार आया। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 × 3। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। चाहो तो आप ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, यह भी लिख देंगे तो सही होगा, दोनों ही सही है, चाहे ये चाहे ये। ठीक है, 2 2 3 3 5। क्लियर? बताइए, समझ में आया? यस तो सर। अब सभी लोग यस रेडी हैं क्या सर। पोल में आंसर करने के लिए? बताओ। यस सर। चलिए, तो अभी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे पोल में, ट्राई करना, सभी लोग करिए। क्वेश्चन है 24 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूँ 24, ट्राई करो। तो 24 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? डन सर। डन, बढ़िया। अच्छा, अगर आपका आंसर आ जाता है तो फिर आप
बिल्कुल थोड़ी देर वेट करिए, बिल्कुल जैसे ही सभी का आंसर आएगा मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। नाइस, थैंक यू। 24, 24। तो 10 बच्चों के आंसर आए हैं और 10 में 10 सही है। नाइस, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बढ़िया। अभी वेट करेंगे 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। देखो यहां तक काफी सारे बच्चों का आंसर आ गए, मतलब इतना समय काफी है आंसर करने के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हड़बड़ी में करोगे, आप अपना टाइम दीजिए, करिए। अगर आपको लगता है और समय चाहिए, माइक ऑन करके बताना, ठीक है। 15 आंसर आए हैं, 15 में 15 सही। बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10। बैठे नहीं रहना है। जो भी बच्चे नहीं किए हो जाकर वोट करिए। अगले क्लास में पोल रिपोर्ट में फिर आपके नाम के सामने वो आएगा स्किप्ड, ठीक है। तो आपको आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अभी लेकिन सभी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं करना है। सारे बच्चे आंसर करना बहुत जरूरी है, जितने बच्चे हो क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करूं। सर बी। अच्छा, बी तो होगा, देखते हैं क्या होगा। सभी के आंसर बी आए हैं, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर मैं डिवाइड कौन से नंबर से स्टार्ट करूं। सर दो 2 से इन द 2, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 2 जा to the 4। 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यस सर। स्टार्ट किया, मुझे दिक्कत था सर ये सम संख्या है, 4 है लास्ट। फिर से ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा ना 12। कितने बार में 2 कटेगा? 12, 2 से कितने बार में? 2 में 12 से 4। 2 छक 12, ठीक है। 2 6 जा 12। 6 भी 2 से कटेगा क्या? सम संख्या तो कटेगा ही, ठीक है। 3 तो 1। 2 टीएच, 3 2 ठीक है। हाँ, 2 3 जा 6। नाइस। अब यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है 3। 3 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक बार 3 से और 3 डिवाइड कर एकम दो, लास्ट 3 में 3 3 1 एकम the 3 3। लिख देंगे। नाइस। तो आपको सर यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 एकम 3 लिख देंगे। 3 1 जा 3। अब लास्ट में 1 आ गया, बस इतना पे स्टॉप करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 24 को आप लिख सकते हो सर 2 कितने बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक बार 3 है 3। तो ये कहाँ दिख रहा है, 2 3 बार और 3 एक बार। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए एक 5 आ गया, पॉसिबल नहीं। ऑप्शन सी में देखिए एक 5 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए 11 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। जैसा आप सभी का, जितने बच्चों ने दिया सभी का आंसर सही था ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करो। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं दिया आंसर, या एक बच्चे या 2 बच्चे का जिनका गलत था, उनको समझ में आया? अगले क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास में अगर 27 बच्चे हैं, 27 आंसर आने चाहिए। 125, 125 एक नंबर है। 125 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या आंसर आएगा? पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, अपना टाइम लीजिए। अच्छा मोक्षित, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे सर 125। 125 कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। डन सर। नाइस। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है ना कि एक से अधिक ऑप्शन को आप गुना करोगे तो 125 मिल जाएगा। सुन लो मेरी बात। हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन को गुना करने पर 125 मिल जाए, लेकिन आंसर वह वाला होगा जिसमें सारे नंबर अभाज्य संख्या हो, ठीक है। प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपको याद है ना, 18 को तो 9 गुना 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 9 गुना 2 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। तो उसी तरीके से जो आंसर होगा उसमें सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, क्योंकि सर गुणनखंड की बात नहीं की गई है, अभाज्य गुणनखंड की बात की गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो ये हिंट था,
अभी आप लोग आंसर कीजिए। तो 11 आंसर आए हैं, ठीक है, स्किप मत करना, अपना टाइम लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड नाम ही से क्लियर है कि सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या होना जरूरी है, प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। तो ये टाइम सर आपका है, इसको यूज करना है। नाइस अनुज, बढ़िया। अच्छा, जिनका भी हो जाए ना हैंड रेस कर लो अभी, जिसका जिसका हो गया है। जिन बच्चों का हुआ हैंड रेस, नीचे पंजे का निशान होगा, उस पर क्लिक करो एक बार, ठीक है। काफी सारे बच्चे का मुझे दिख रहा है, नूरसिद्ध, कुमार, मनोज, अनुज, ठीक है, काफी सारे बच्चों का। वर्षा के नाम से बच्चे हो, मनोज, ठीक है। लेकिन अभी सभी का नहीं हुआ है, ठीक है, वेट करते हैं। 20 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड रुकते हैं, ठीक है। 5 और 2 मतलब 7 बच्चे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है। रुकते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड और। इसको अच्छे समझना, यहाँ पर फिर क्या होगा, इसी को यूज करेंगे आगे, एचसीएफ निकालने में, एलसीएम निकालने में यूज पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो सभी चीजों को लिंक करते रहना है। लास्ट 10, 10 सेकंड और। 10, हाँ, अभी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड्स, लास्ट के 5 सेकंड्स। 5, 5, 4, 4, ये मेरा काम है अनुज, ये आपका काम नहीं है, माइक बंद, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या गलतियां की है कुछ बच्चों ने, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, यहाँ पर बोलोगे सर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 से क्यों करें, आप ये बोल सकते हो सर 5 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको, अच्छा माइक बंद करो योगेश। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने बार में कट जाएगा, मुझे बताओगे। यहाँ पर क्या है आपका, 0, 0 आया। 25. 25, 5 दूनी 10, और यहाँ पर बोलोगे सर 2 बच गया तो 25 बन गया, 5 पंजे 25, तो ये 25 बन गया। अब यहाँ से आप कुछ बच्चे 5 गुना 25 कर दियो, ठीक है, 5 गुना 25 कर दियो, आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि यहाँ देखे 25 एक प्राइम नंबर यानी 5 भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 25 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, 5 5 25, 25 प्राइम नहीं है, तो इसको और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको और डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 5 पंजे 25। अब नीचे में जो 5 दिख रहा है, ठीक है, फिर से इसको बोलोगे सर 5 5 1 जा 5, नाइस। तो यहाँ से अब मुझे दिख रहा है नीचे में 1 आ गया, इसके बाद स्टॉप करेगा, तो यहाँ पर मुझे रुकना होगा। और यहाँ पर आपको सर यहाँ से लिख सकते हैं 5, सही है। क्या बोल रहे हो अनुज? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 5 गुना 5 गुना 5, अगर आपका आंसर ऑप्शन सी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बताइए। तो बी जिनका आंसर था वो मुझे बताओ क्लियर हुआ, क्योंकि आंसर बी और सी ही में आए थे, मोस्टली सी, कुछ बच्चों का बी आया था। तो क्या डाउट है कि 25 क्यों गलत हो गया, क्योंकि 25 प्राइम नहीं है। तो 5 गुना 5 गुना 5 में सारे नंबर प्राइम आ रहे हैं, ठीक है, नाइस। हाँ, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अभी इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में मासा लिखते हैं और इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा। समझते हैं ये है क्या, जैसे फैक्टर पहले समझो ये फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में सोचेंगे। गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अगर कभी भी आपको ये फैक्टर वर्ड दिखे तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि एक नंबर में ले रहा हूं 12, एक नंबर में लिया 12, मुझे बताइए 12 के गुणनखंड क्या क्या है। तो गुणनखंड कहने का मतलब वह सभी नंबर बताइए जिसके टेबल में 12 आता है। 12 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर 12 1 से डिवाइड हो जाएगा,
12 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा मुझे आगे आप लोग आंसर बताइए, और कौन से नंबर से 12 डिवाइड होगा? सर 3 से, 3 4 से होगा, 4 छह से होगा, 5 6 से छह होगा, 6 से होगा, और 12 से 12 से सर, और 12 से। इसके अलावा और किस संख्या से डिवाइड होगा, है ना? 9 तो सर। इन सभी को क्या कहेंगे? 12 के गुणनखंड। इन सभी को क्या कहेंगे? 12 के गुणनखंड। ठीक, तो गुणनखंड का मतलब हमें समझ में आ गया कि गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर क्या होता है। अब मैं 2 नंबर लेता हूं, मान लो यहाँ पर आपको 12 और 15 के गुणनखंड दिखाएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, समझो। तो यहाँ पर आप समझो अगर, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 12 के गुणनखंड, तो अभी आपने लिखा सर 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी नंबर्स 12 के टेबल में आते हैं, नहीं 12 इन सभी के टेबल में आएंगे, ठीक है। अगर मैं 15 का गुणनखंड लिखूं, तो कौन कौन से नंबर हैं जिसके टेबल में 15 आता है, या फिर कौन कौन नंबर हैं जो 15 को डिवाइड कर देगा? तो कहेगा, कहोगे आप सर 1 से तो हो ही जाएगा डिवाइड, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा, इन सभी नंबर से 15 डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर समझो, यहां मैंने 12 के गुणनखंड लिखे हैं, यहां मैंने 15 के गुणनखंड लिखे हैं। अगर मैं बोलूं कॉमन फैक्टर, मतलब सार्व गुणनखंड, तो सार्व कहने का मतलब कॉमन, ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में कॉमन हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ देखिए, एक यहाँ पर भी आया और एक यहाँ भी आया, मतलब ये कॉमन है, ठीक है, तो एक को मैंने ले लिया। उसके बाद आप देखोगे सर 3 यहाँ भी आया, 12 का भी एक गुणनखंड 3 है और 15 का भी एक गुणनखंड 3 है, तो 3 को यहाँ ले लिए क्योंकि कॉमन है, जो दोनों ही जगह प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड दिख रहा है क्या जो 12 का भी गुणनखंड हो और 15 का भी गुणनखंड हो? इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं सार्व गुणनखंड, तो 1 और 3 होगा। अगर मुझे सबसे बड़ा वाला सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड तो 1 और 3 है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 3 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा 3 है। 3 तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, ऐसा समझो, सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा वाला जो सार्व गुणनखंड होता है, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है, तो एचसीएफ 3 होगा। तो कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब क्या हमेशा ऐसे करना पड़ेगा? क्या सर हमेशा इतना लिख के करना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैं मतलब समझा रहा था, ठीक है, कि होता क्या है। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें 12 और 15 का एचसीएफ कैलकुलेट करना हो, तो कैसे कैलकुलेट करें सर 12 और 15 का एचसीएफ? देखो, हम भाज्य गुणनखंड विधि यूज करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, आप सिंपली 12 का गुणनखंड करोगे, तो 12 का गुणनखंड मुझे करके बताओ, इतना तो आप लोग कर लोगे अभी, ये आपने सीख लिया ना। मुझे बताओ 12 और 15 का अभाज्य सर गुणनखंड तो कर 2 लोगे, 3 3। ठीक है, 2 3 3 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 12 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कहोगे सर 2 छक 12, फिर इसको 2 से करोगे सर 2 3 6, और 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, मतलब 12 को आप सिंपली लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 5 5 सर 15 के 3 और 5। 3 और 5, नाइस। तो आप कहोगे सर इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो 3 पंजे 15 आएगा, 5 एक प्राइम नंबर आ गया, तो 5 इंटू 1 आ जाएगा। तो 15 को आप लिख दोगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, निकालना है एचसीएफ। नहीं आएगा क्या बोल रहे हो? सर, इसका एचसीएफ एक नहीं है। एचसीएफ कितना आएगा? 3 3, हाँ वही कह रहा हूँ, एचसीएफ 3 आएगा। यहाँ पर आप पहले सीख तो लो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूँ, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा? जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी प्रेजेंट है और 3 इसमें भी प्रेजेंट है, तो बस 3 को आप यहाँ पर ले लीजिए, तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। समझ में आया तेरा तरीका क्या होता है, एचसीएफ निकालने का मेथड क्या है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर करेंगे, मैं समराइज कर रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देख लेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूँ 24 और 36, 24 और 36, इसका अगर एचसीएफ पूछा जाए आपसे, मसा पूछा जाए, वही मेथड है हमारे पास कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 24 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद 36 का आप अभाज्य गुणनखंड करो,
उसके बाद देखिए क्या क्या कॉमन चीजें दिखती है यहाँ पर। चलो आप करो इसको। 24 का तो किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये तो हो जाएगा। 2 से काटिए कितने बार में कटेगा? 12 12 बार में। फिर 2 से काटे कितने बार में कटेगा? सर 6 6 बार में। फिर 2 से काटा 3 बार में। 3 बार फिर 3 से काटा 1 1 बार में। तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। माइक बंद कर दो योगेश। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं 36 का गुणनखंड करूं, 36 का गुणनखंड करें तो आप कहोगे सर यह भी सम संख्या है, इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करिए, 18 बार में कट जाएगा। 18 दूनी 36। अगर या तो 18 का टेबल याद होना चाहिए। हाँ कुछ कह रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, 18 एक, हाँ यहाँ पर पहले ये समझ लो कि अगर मान लो ये 18 नहीं समझ में आ रहा है, 18 का टेबल नहीं आ रहा, तो कहेंगे सर 2 एक कम 2, यहाँ पर 3 एक बच गया, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। तो ये डिवीजन आपको करना है बस। तो यहाँ पर कहेंगे सर 2 से काटा 2 नंबर 18, जैसे आप लोग बता रहे हो। फिर इसको कितना से काटेंगे? 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 एक कम 3। नाइस। तो यहाँ पर 36 को क्या लिखेंगे? 36 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये सारे नंबर को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो कि मुझसे पूछा जा रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के लिए तरीका क्या है? कॉमन फैक्टर खोजिए। तो 2 देखिए यहाँ भी मुझे दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। तो 2 कॉमन है तो आप 2 को अलग लिख लो, ठीक है। और क्या है? 2 देखिए यहाँ भी है सर, और 2 यहाँ भी है। एक और 2 कॉमन है, तो 1 2 और ले लीजिए। तो 1 2 और लेंगे, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए। हाँ इसके बाद क्या लिखेंगे? और कुछ कॉमन है? सर 3 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 दोनों ही में है, तो 3 को ले लिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो बनेगा इसको गुना करने पर क्या मिल रहा है? 12। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 गुना 3, ये आ गया हमारे पास 12। ये आंसर बनेगा। तो 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? 12 आंसर आएगा। क्लियर? ये समझ में आया? जो जो कॉमन है वो हमने ले लिया। 2 2, उसके बाद बोला सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, उसके बाद हमने बोला 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ये वाला नंबर जो 2 और 3 दिख रहा है वो कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है, वो कॉमन नहीं दिख रहा, इसलिए उसको नहीं लिया। होल में देते हैं, पहले सीख लो थोड़ा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। 14 और 25, एक सेकेंड। अगर मैं लेता हूं नंबर 14 और 25, 14 और 25, हाँ 14 और 25, तो इसका HCF कैसे निकालें? फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वही चीज है। तो 14 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 14 को आप करो। अच्छा अपने कॉपी पे सॉल्व करो, माइक नहीं ऑन करना है अभी, डिस्टर्ब हो रही है क्लास। आप अपना कॉपी पे सॉल्व करके आंसर चैट में लिखिए, क्या आपका आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर HCF कितना आ रहा है आपका, ये मुझे बताइए। तो यहां से एक कंसेप्ट आप सीखोगे कि अगर सर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ देखो 14 को आप डिवाइड करोगे, हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको सर 2 7 जा 14 आ जाएगा। फिर यहाँ 7 से काटोगे, 7 1 जा 7 आ जाएगा। 25 को काटेगा सर 5 5 25 आएगा, और यहाँ पर 5 1 कम 5 आएगा। अब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, हाँ कुछ नहीं आ रहा है ना कॉमन, तो इसका आंसर कैसे लिखे? HCF 0 होगा क्या? तो यहाँ पर समझो 14 में बोलेंगे सर ये लिख रहे हैं हम 2 इंटू 7, 25 में लिख रहे हैं सर 5 इंटू 5। कुछ भी अगर कॉमन नहीं दिखे सर 2 कहां पे है? तो यहाँ पर 0 आंसर मत बोल देना, ये कॉमन मिस्टेक होता है कि 0 बोल देते हो काफी बच्चे। कुछ भी कॉमन नहीं है, मुझे बताइए अगर 8 लिख रहे हैं, मैं मान लो यहाँ पर 7 लिख दिया, तो 7 को 7 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर में 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। तो कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो आप कहना सर इसको 1 से गुना कर दीजिए यहाँ भी, और 1 से गुना कर दीजिए यहाँ भी, ठीक है। तो एक कॉमन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका जो HCF बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है। तो HCF ऐसे केस में क्या बनता है? तो 14 और 25 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। ये हमारा आंसर, समझ में आया? कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, HCF 1, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना? अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं एक नंबर ले लिया 5 और एक नंबर ले लिया 7, इसका मैं पूछ रहा हूँ कि HCF बताओ, क्या बोलोगे? 1 सर
एक है, क्योंकि 5 क्या है, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ही, ठीक है, तो एक HCF बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर, बताओ यस या नो। 25 और 45 का HCF मुझे बताओगे? अगर मैं 25 और ये मेरा 45, इन दोनों का HCF बताइए। 5। नाइस, बढ़िया, जल्दी से आंसर कर दिया। लेकिन और सॉल्व किया आपने? 25 को आप करोगे सर 5 पंजे 25, ठीक है, फिर कहोगे सर 5 एकम 5, तो 25 को लिख सकते हैं सर 5 इंटू 5, ठीक है, 5 पंजे 25, ठीक है। 45 को क्या लिखेंगे सर, 5 नमा 45, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, मतलब 45 को लिख सकते हैं सर 5 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या है, सार्व गुणनखंड क्या है, तो सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है, 5 यहाँ भी है सर, 5 यहाँ भी है, तो बस कॉमन 5 ही आ रहा है ना, तो HCF क्या बनेगा यहाँ पर, HCF आपका 5 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी पोल में आंसर करें, पोल में क्वेश्चन करें, यस सर। यस सभी को सर। क्लियर है? चलो, तो अभी कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके पास आएगा पोल में। पहला क्वेश्चन है आपका कि, एक सेकंड, 15 और 50 थोड़ी देर में दिख जाएगी आपको। 15 और 50 अभी दिख रही है क्या, नहीं दिख रहा है? नो ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, एक सेकंड। नहीं आई। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है, 15 आ और 50, ठीक है। तो 15 और 50 का HCF कैलकुलेट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, पोल मैंने ऑन कर दिया है। चैट पोल रिस्पॉन्स भी आपको दिखते रहेगा। तो एक नंबर है आपके पास 15 15, एक नंबर है आपके पास 50। इन दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, गुणनखंड जिसको भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 3 7 या 5। अच्छा, काफी बच्चे पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं, मुझे दिख रहा है काफी सारे बच्चे। नहीं अनुज, ये नहीं करना है आपको, एक तरीके से आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो फिर। सॉरी सर। ठीक है, माइक मत ऑन करो, आपका हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया, आप हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है, बस वेट कर लेना आपको। ठीक है, ठीक है, 7 आंसर आए हैं, सातों ही सही है, बढ़िया। और क्लास हमेशा पूरी करें। कुछ बच्चे दिख रहे हो, स्टार्टिंग में काफी सारे बच्चे थे और लास्ट होते होते आप लोग क्लास ड्रॉप कर दे रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पूरी कंसेप्ट आप नहीं सीख पाओगे, पूरा आंसर भी नहीं आएगा आपका पोल में। ठीक है, चलिए, तो 11 आंसर आए हैं, 11 में 9 सही 2 गलत, तो ये 2 गलत क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी सीखेंगे इसको। तो अभी भी मुझे दिख रहे हो 7 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं अभी 25 सेकंड। चलो, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन करना हो आपको, बिल्कुल आपको टाइम मिल रही है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 50 का अभाज्य गुणनखंड करें, यहां से आंसर मिलेगा। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और, लास्ट 15, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर आपका, अगर पोल में नहीं कर पाओ कोई बच्चे या पोल नहीं आता तो चैट में भी लिख सकते हो। 15 तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, काफी जल्दी आप कर लोगे सर, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो 5 तिया 15 आएगा। अच्छा, आंसर क्या आएगा, अभी आप लोग थोड़ा माइक बंद रखो। सही है, डी ऑप्शन।
डी आंसर है पक्का? D sir, D. चलो ठीक है। अच्छा माइक बंद करोगे, फिर मैं माइक बंद कर दूंगा। चलो मैं अभी मैं आप सभी का माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है चलो, कोई डाउट होगा डेफिनेटली बोलना, मैं माइक ऑन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 या 15। अब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करोगे सर, 3 एक कम 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब नीचे में 1 बच रहा है। 15 को हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू सर 5 इंटू 3, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिखें? 50 को 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करोगे सर 5 से 10 बार में कट जाएगा, 5 10 जा 50। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे सर 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, लास्ट में 2 बच रहा है, 2 इंटू 1। ठीक है, 2 1 जा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो सर 50 को क्या लिखेंगे? 50 आपका बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ये गुणनखंड किया हमने अभी तक, अब कॉमन फैक्टर देखना है। तो सार गुणनखंड क्या होगा? तो 5 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 5 यहाँ भी दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर HCF कितना होगा? HCF हमारा 5 होगा। क्लियर? ये समझ में आया जो आप लोग कह रहे थे ऑप्शन नंबर डी, जो सभी के ऑलमोस्ट आंसर सही थे। ठीक है, समझ में आया? बताइए यस या नो। यस चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, वो अगले क्लास में करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो पहले, अभी आपका माइक मैं ऑन कर दे रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलो Good night, sir.